रहीम जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 19। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। इससे पहले जो हमने ऑटोमेटा में जो एनएफए और डीएफए पढ़ा था उसमें हम सिर्फ इनपुट के साथ पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम आउटपुट के साथ पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास दो तरह की मशीन्स होती हैं, एक मोरे मशीन और एक मिले मशीन्स। तो ये क्यू जो है ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है मोरे मशीन में और मिले मशीन में भी। और उसके बाद जो है सिग्मा, जैसा कि आपको पता है, ये इनपुट अल्फ़ाबेट्स को शो करता है। ठीक है, तो मिले मशीन में भी इनपुट अल्फ़ाबेट्स को ही शो करेगा ये। उसके बाद हमारे पास है डेल्टा। ये डेल जो है हमारे पास ये आउटपुट अल्फ़ाबेट्स को शो करता है और इधर भी आउटपुट अल्फ़ाबेट्स को ही शो करेगा। उसके बाद हमारे पास लैम्डा है। लैम्डा हमारे पास आउटपुट फंक्शन को शो करेगा और मिले मशीन में भी लैम्डा आउटपुट फंक्शन को ही शो करेगा। और इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास मोरे मशीन में जो आउटपुट होती है ना वो इनपुट से एक डिजिट ज़्यादा होती है। आउटपुट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इनपुट। और मिले मशीन में जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट है वो इक्वल होती है। ठीक है, हमारे पास आउटपुट इनपुट के इक्वल ही होगी। उसके बाद एक चीज़ और जो है वो ये है कि हम मोरे मशीन में जो आउटपुट है उसे स्टेट के अंदर लिखते हैं और मिले मशीन में जो हमारे पास आउटपुट होता है हम उसे स्टेट के बाहर लिखते हैं। ये इनमें डिफरेंस है। ठीक है, ये दो मेजर डिफरेंस है मोरे मशीन में और मिले मशीन में। और एक चीज़ और आप लिख लेना कि हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी इनिशियल स्टेट को या स्टार्ट स्टेट को। ठीक है, यहाँ पे मैं मोरे मशीन के लिए डायग्राम बना लेता हूँ और एक मिले मशीन के लिए डायग्राम बना लेता हूँ। ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ मिली मशीन के लिए। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटपुट इनसाइड द स्टेट्स। इसका मतलब ये है, देखो ये हमारे पास स्टेट के अंदर हमने आउटपुट की वैल्यू लिखी हुई है। ये हमने मोरी मशीन के लिए लिखा हुआ है और मिली मशीन के लिए हमने ये देखो आउटपुट जो है वो बाहर लिखा हुआ है हमने स्टेट से। तो एक मेजर डिफरेंस इसमें ये है। दूसरा डिफरेंस इसमें यह है कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ आउटपुट इज़ ग्रेटर देन इनपुट। मोरे मशीन में हमारे पास ये होता है कि जो नंबर ऑफ आउटपुट है वो इनपुट से ज़्यादा होते हैं और मिली मशीन में ये होता है कि इनपुट और आउटपुट के जो नंबर्स हैं वो इक्वल होता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखता हूँ ए बी ए। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिख ली ए बी ए और इधर भी एक स्ट्रिंग लिख ली ए बी ए। तो पहले इससे हम मिली मशीन को रीड करते हैं। ये देखें, हम ए को रीड करेंगे तो ए की आउटपुट हमारे पास क्या है, ए के लिए 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा। और इसके बाद अब बी को रीड करेंगे तो बी की आउटपुट ये देखो 1 है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगा। और इसके बाद फिर ए को रीड करेंगे तो ये देखो ए की आउटपुट हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे फिर 0 लिख दूँगा मैं। हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगी इस मिली मशीन के लिए, इस स्ट्रिंग के लिए, तो वो है 0 1 0। ये देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स 3 है, ए बी ए, और हमारे पास नंबर ऑफ़ आउटपुट्स हैं वो भी 3 है, 0 1 0। अब हम देखते हैं मोर मशीन के लिए। तो इसका रूल ये है कि हम जब भी अपनी आउटपुट को लिखते हैं अपनी स्ट्रिंग से, तो सबसे पहले हम अपनी इनिशियल स्टेट के आउटपुट को लिख लेते हैं। हमारे पास इनिशियल स्टेट की आउटपुट 0 है तो मैं यहाँ पे 0 लिख लूँगा। यहाँ पे मैंने 0 लिख लिया। उसके बाद अब हम इस ए को रीड करेंगे तो ए के लिए हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ। अब बी को रीड करेंगे तो बी के लिए आउटपुट हमारे पास ये देखो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ये 1 लिख लिया। और ए के लिए हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। ये देखें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ आउटपुट है वो 4 है और हमारे स्ट्रिंग की जो नंबर्स हैं वो 3 है, ए बी ए। और हमारे पास ये देखो 0 0 1 0। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दी हुई थी कि आउटपुट इज़ ग्रेटर देन इनपुट। तो मेजर डिफरेंस इसमें यही है कि मोरे मशीन में जो आउटपुट है वो इनपुट से ज़्यादा होता है और दूसरा जो है वो आउटपुट जो है वो इनसाइड द स्टेट्स होती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, मोरे मशीन की एग्जांपल्स और मिली मशीन की एग्जांपल, इनके क्वेश्चन और इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।